तो दोस्तों ऐसा मालूम है कि लाभ हानि ये जो भी है वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। सारे जो टाइप्स थे उसमें मैंने बतलाया है। आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा बटा के ऊपर, है ना। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछे जाते हैं तो वो देख लेंगे हम। और चूंकि सबसे पहले क्या है, एक बात मैं बोलूंगा, जो बिहार चुनाव जो है बिल्कुल निकट है, नजदीक है। और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका ऊपर से रूप कुछ और होगा, अंदर से वो कुछ और होंगे। तो चूंकि बिहार की आबादी 14 करोड़ है, तो हम सबको बिल्कुल एक जागरूक नागरिक की तरह जो है अपना वोटिंग अधिकार को जो है यूज करना है, उपयोग में लाना है। क्योंकि वो सत्ता शासन हम उन्हें सौंपने जा रहे हैं, है ना। तो जिसे हम अपने अधिकारी के रूप में देखना जा रहे हैं, जो हमारे शासन सत्ता पे बैठेंगे, फिर ऐसे लोग न पहुंच जाए जो कि हमारे लिए मुश्किलें खड़ी खड़ी कर दें। और क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है युवाओं की बिहार में, और ये जो हमेशा लड़ाने की कोशिश होती है जाति धर्म नस्ल के नाम पे, रंग रूप के नाम पे, वो सिर्फ बिहार का एक लौता समस्या नहीं है। ये परोक्ष रूप से और प्रकट रूप से हर जगह पूरे विश्व की समस्या है। हमें ध्यान देना है जो हमारे मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, युवाओं की बढ़ती जनसंख्या और उनके लिए कोई वैसा आय का साधन नहीं, वो हमारी मांग होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अपने वोट का सही उपयोग करें। तो आज हम बटा के ऊपर बात करेंगे। और बटा में क्या है, जैसे कि किसी भी सामान को हम लोग खरीदने जाते हैं, कुछ लाने जाते हैं, तो क्या होती है, हमारी चाहत होती है कि हमें कुछ छूट मिले, कुछ किफायतें मिले, है ना। और हर किसी की चाहत होती है, खास करके ज्यादा करके लड़कियां, है ना। है ना, इस ड्रेस पे इतना मिलता तो इतना लेते, इतना कर दीजिए इतना देंगे, है ना, तो ऐसा होता है। तो डिस्काउंट क्या है, यानी छूट, कहीं ना कहीं छूट। और ये किसके दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, है ना। अंकित मूल्य पे जो दुकानदार वहां पे क्या दिखाएगा, है ना, देखिए अंकित मूल्य मेरा जो है इतना है, इस पे इतना का छूट दिए हैं आपको, और कितना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी वो क्या होता है, हमको सबको मालूम है क्या, वो डंडी मार रहा होता पूरे अच्छी तरह से, है ना। तो ये अंकित मूल्य पे दिया जाता है ना, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है, यानी बटा दी जाती है ना। अब देखो, तो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो बोल रहा कि एक जो है इसी तरह का दुकानदार है, एक लड़की सूट खरीदने गई, ठीक है। वो बोल रहा है कि आपको ना मैंने अंकित मूल्य पे 2.12% का जो क्या है दे दिया है, क्या छूट दे दिया है। दुपट्टा था मान लो, है ना। अब जो है वो 39 रुपए दे करके खरीद लेती है, देकर खरीद लेती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब उसका जो है ना अंकित मूल्य मतलब क्या है। क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्या है ना। ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्या है। आपने एक फॉर्मूला याद रखोगे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य पर बटा, ठीक है। अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य पर बटा। अब विक्रय मूल्य, है ना। अंकित मूल्य मान लो हमने माना एक्स, है ना। 39 रुपए में खरीद लेते हैं, यानी कि 39 रुपए में वो बेचता है, तो विक्रय मूल्य तो हमारा 39 रुपया हो गया। अंकित मूल्य हमने एक्स माना, एक्स माइनस एक्स पे कितना का बटा, दो दूनी चार, 5/2% है, इंटू 1/100 करेंगे, तो 5/200, पंचा 20, 40। अब यहाँ पे देखो 39 यानी 40x माइनस एक्स अपॉन 40, है ना। यानी कि 39 इक्वल टू 40 × 39 क्रॉस मल्टीप्लाई 39x, है ना। 39 से 39 काटो, x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू 40 रुपीज, है ना। यानी कि 40 रुपए में जो अंकित मूल्य था कितना था, 40 रुपए था। अंकित मूल्य कितना था, 40 रुपए था। क्लियर। इसी तरह का एक जो है दूसरा है, आप ना समतुल्य बटा सुनते हैं, है ना। देता होगा जैसे लिखा होता है ना,
20% प्लस 30% ऑफ, है ना, ऑफ, है ना। ऐसा तो लगेगा कि कितना 50% का ऑफ है, जोड़ो तो लगेगा 50% का ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। समतुल्य बटा में क्या होता है, समतुल्य बटा मैंने दोनों को ले करके एकल बटा, यानी क्या हुआ उसका जो है एकल, जो एक्चुअल में जो दे रहा बटा वो क्या होगा, समतुल्य बटा का एकल बटा निकालना, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी 100। ठीक है। इसी तरह का एक प्रश्न है कि एक दुकानदार जो है 10% और 30% का, कितना का, 10% का और 30% का जो है वो समतुल्य बटे देता है। ठीक है। तो उसका एकल बटा क्या होगा, है ना, 10% और 30% का बटा देता है तो उसका एकल बटा क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। अब 10 और 30 का दे रहा, मान लो यहाँ पे 10 था और ये 30 है। अब एकल बटा क्या होगा, तो 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30 100, कितना हो गया 40 माइनस 3, यानी कि 37% का छूट दे रहा। ऐसे तो लग रहा है कितना 40% का, लेकिन एक्चुअल में जो छूट दे रहा है कितना दे रहा है, तो 37% का छूट दे रहा है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर बात करो। क्या है कि कोई व्यापारी है, क्रय मूल्य पे जो है व्यापारी है, बोलता है कि हम जो है ना अपने क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे जो मतलब जो खरीदे हैं 20% का छूट दे रहा है, यानी बटा दे रहा है, 20% का छूट देता है। तो सॉरी, ये है ना 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य का जो है, क्रय मूल्य पर क्या करता है 20%, है ना, अधिक मूल्य को क्या करता है बढ़ा करके लिखता है, मूल्य अंकित करता है। ठीक है। क्रय मूल्य पर 20% अधिक, यानी कि इसका मान लो क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना करेगा 120 कर लेगा। ठीक है। अंकित मूल्य 120 है और फिर बोलता है कि ना ये फिर 8% का बटा देता है, 8% का बटा देता है। अब बोलता है इसका लाभ प्रतिशत बताइए या लाभ बताइए। ठीक है। अब खुद देख लो, क्रय मूल्य मान लो 100 था, 120 कर लिया, तो फॉर्मूला हमको पता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस, सॉरी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य पर बटा। अब अंकित मूल्य तो इसका 120 हो गया, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य 100 था उस पर 20 बढ़ा दिया तो अंकित मूल्य तो वो 120 दिखाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब अंकित मूल्य हमारा कितना है 120 माइनस 120 का 8%, ये बटा देगा ना, है ना, काटा पीटी करो, करना है तो कितना हो गया 2500, 4 से 25, 4 दूना 8, 5 पचे 25, 24, यानी कि 120 माइनस 48 बटे 5, है ना। विक्रय मूल्य मान लो x मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया 5x इक्वल टू 600 माइनस 48, यानी कितना 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 5, है ना, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 0, 520, ये हो गया हमारा क्या x, यानी विक्रय मूल्य इसका। ठीक है। अब इसको सिंपल सा घटा दो, क्रय मूल्य कितना था 100, विक्रय मूल्य कितना है 11.4, कितना का लाभ हुआ, बस घटा करके, है ना, 552, 5 1 जा 5 1 जा 10,
5 4 जा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ एक क्वेश्चन, विक्रय मूल्य निकल चुका है। इसको घटाना पड़ेगा ना, घटा करके लाभ प्रतिशत। देखो नेक्स्ट जो है क्या है हमारा, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, ठीक है। अब देखो यहां से आराम से आपको निकल गया, आप आराम से घटाना, लाभ प्रतिशत आपको निकालना आता है, ठीक है। अब देखो, अब है कि किसी वस्तु पे क्या है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है। मान लो उस पर छपा हुआ मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 900 रुपया, है ना, 900 रुपया दिया हुआ अंकित मूल्य। फिर बोल रहा लेकिन एक जो है खुदरा व्यापारी इसको 40% बटे पर खरीदता है, उसे 900 रुपए बेच देता है। बटा पर कितना में, 40% का बटा पर खरीदता है, और इसे फिर बेचता भी कितने में है, बेचता है 900 रुपए में ही बेचता है, ठीक है। अंकित मूल्य 900 था, 40% का बटा मिला, खरीदा और फिर 900 रुपए में बेच दिया। क्लियर। अब क्या पूछ रहा हम, खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ, अब उसका जो है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ व्यापारी को, है ना, वो देखो। तो मान लो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम यहां से, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या था हमारा, अंकित मूल्य 900, 900 पे 40% का बटा है, 900 में 40 बटे 100, यानी कि 360, 900 माइनस 360 करेंगे कितना आएगा, 540 ना, 540, 5 3 8, हाँ 540 आएगा क्या हमारा विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य। अब इसको कितना का लाभ हुआ, कुछ सोच लो, लाभ इसको कितना का हुआ, है ना, 900 में बेचा, विक्रय मूल्य 540 था, 900 माइनस 540 करेंगे कितना, 360 ही आएगा, ठीक है, 360 ही आएगा। तो 360 का कितने पे, 540 पे ना, 100 कटम पिटी करो, जो आएगा हमारा आंसर हो गया, है ना, जो आया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कितना परसेंट इसका आंसर आएगा, वो बटा में है ना, से काटो, देखो काट करके, 2 से 27 दूना 54, 2 से 18 दूनी 36, 3 नवा 27, 3 छक्का 18, 3 3 9, 3 दूना 6, है ना, यानी कि 66.2/3%, है ना, ये हुआ हमारा। और एक दो देखते हैं क्या है, यदि चावल का मूल्य, ये लाभ हानि में मैंने बतलाया था, चावल का मूल्य जो है इसमें बोल रहा 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, चावल का घटा हुआ मूल्य बता, है ना, ये देखो क्या है, ये बोल रहा चावल के मूल्य में 20% का कमी आ जाए, कितना का, चावल का मूल्य में जो है 20% का कमी आ जाए, ठीक है, चावल है, चावल के मूल्य में 20% का कमी हो जाए, तो एक व्यक्ति क्या है 100 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है, 100 रुपए में वो क्या करता है 2 केजी चावल अब इसको अधिक मिलता है, प्लस, है ना, अधिक मिल रहा है। तो घटे हुए मूल्य मैंने कितने रुपए पर केजी चावल पड़ा, घटे मूल्य पे चावल कितने रुपए पर केजी है, माना चावल का मूल्य X है ना, माना चावल का मूल्य X है ना, तो 100 रुपए में कितना खरीदता होगा, 100 बटे
एक्स, है ना। तो 100 रुपए में कितना खरीदेगा, 100 रुपए में खरीदेगा या खरीदा गया चावल 100/x, है ना। अब 20% का कमी हो जा, 20% कमी हो रहा तो मतलब वही थी, है ना, x इंटू 80/100 एट x/10। अब मूल्य कम होने पे कितना खरीदेगा, है ना, 20% मूल्य कम होने पर चावल खरीदेगा। कितना खरीदेगा मूल्य कम होने पे, 100/8x/10 इक्वल टू 100/8x गुने 10, है ना, 8x गुने 10। क्लियर है। अब इसी को क्या करना है, सेट करना है। क्वेश्चन क्या बोला, 2 केजी चावल और ज्यादा खरीदता है, यानी 100/x 100/8x इंटू 10 इक्वल टू 2, या यहाँ पे भी आप +2 कर देते, बात वही होता फॉर्मूला से, है ना। या तो अब इसको कॉमन ले लो, या फिर जैसे सोल्व करना है करो, है ना। 100/x कॉमन लिए तो 1 माइनस यहाँ पे कितना बच गया, 100/x तो चला गया है, यानी 10/8 बच गया इक्वल टू 2 रखे हम। चलो 100/x जो इधर ले जाएंगे लेकिन, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे घटाना चाहिए था। तो काट पीट कर कितना आया, ये तो -2 आएगा, 8 माइनस 10 -2/8 इक्वल टू 2। अब ये तो -200 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 2 इंटू 8 इंटू x, है ना, है भी 200। अब काटा पीटी करो तो 2 से 100, 8 से करोगे तो 4 से 25 100, 4 दूना 8, यानी कि x का मान कितना आएगा, 12.5, है ना, 12.5 रुपए। अब इसी को घटा हुआ मूल्य में इसको पुट कर दोगे, निकल जाएगा। एक कराया हुआ क्वेश्चन था, इसके इतना क्या करना, है ना, इसके इतना क्या करना। फिर क्या है, अच्छा, एक है किसी वस्तु के मूल्य में जो है क्या है, 10% की कमी की जाए, उस घटे हुए मूल्य को मूल्य मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी। ये सिंपल सा है ना। फिर से इसको देखो अच्छे से सुनो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, और उस घटे हुए मूल्य को मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें ना सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, 10% की कमी की गई है ना, 10% की कमी की गई है, कमी को 10 नीचे रखना है, 100 माइनस 10 करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, 10 इंटू कितना हो गया, 90। अब करो 9 पुना 1/11, है ना, ये हमारा क्या होगा आंसर है, सिंपल सा था। तो बस बेटा पे आपको क्या ध्यान रखना है ना, अंकित मूल्य पे, यानी कि कहते हैं वो क्रय मूल्य, है ना। और ऐसा कुछ है नहीं, वो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य पे बटा। एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, आप आराम से कर लोगे।